बच्चों अब हम कर रहे हैं 6.डी का क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन सिद्धि समृद्धि अपन लोग 6.2 में भी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9। वहां जो मेथड है वो थेल्स प्रमेय की मेथड है। किसकी मेथड है? थेल। और यहां समरूपता। कितने दुख की बात है कि टीचर्स ये बोल के छुड़वा देते हैं कि बेटा ये तो वही है, करा चुके, माना कि ये वही है, पर आप ये लाइन पढ़ी, समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए। अगर ये लिखा आ गया और आपने थेल्स प्रमेय से कर दिया तो आपको नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब बहुत बढ़िया नहीं है, 0 है इसका मतलब। तो आशा करता हूं कि आप इसको भी उतना ही महत्व देंगे जितना उसको। क्वेश्चन पढ़ के अगर चित्र भी बनाओ तो बहुत बड़ी बात हो जाती। समलंब एबीसीडी, किस किस को समलंब बनाना आता है? सबको पता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं और दो भुजाएं समांतर, समलंब। नाम समलंब का, आवाज नहीं आ रही। ए बी में ए बी समांतर क्या है? मैं यहां लिख रहा हूं और मैं गलत लिख रहा हूं, आप मुझे बताना क्या गलती है। ए सी, क्या सी डी सही तो है? अच्छी बात है कि आपको ये चीजें याद हैं। ए बी समांतर क्या है? डी सी। पिछले सवाल में ही मैंने वो कंसेप्ट बताया था कि समांतर रेखाओं में अगर टेढ़ी रेखा आती है तो वो एकांतर कोण बनाती है। क्या बनाती है? आशा करता हूं कि तनु बहुत ध्यान दे रही होगी। तनु, चतुर्भुजों में एक विकर्ण चीज नाम की चीज होती है। जैसे आप ए को सी से मिला दें, ए को किससे मिला दें तो ये कहलाएगा विकर्ण। क्या आप जानते हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर होंगे? क्यों? जेड कौन से हैं? एकांत। सवाल करने के पहले अपने दिमाग में चलने लगना चाहिए क्या क्या इसमें हो सकता है, भले वो काम में आए अथवा ना। ठीक है, अब बेटा एक और विकर्ण बना देते हैं। ये भी विकर्ण है। अगर ये विकर्ण है बच्चों तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? क्यों होगा बराबर? मतलब ए सी के बराबर है और यहां ऐसे दो बना दिया कि आपको याद रहे कि बी किसके बराबर है? डी के। नहीं आया समझ में? ये लोग बोल रहे हैं कि जो विकर्ण है, विकर्ण के नाम क्या है? ए सी और बी डी। विकर्ण के नाम बोलना फिर से। एक दूसरे को, आवाज नहीं आ रही, एक दूसरे, भैया हमारी राइटिंग की स्पीड वैसे ही खराब है और जल्दी जल्दी लिखो तो फिर तो राइटिंग इतनी सुंदर आ जाते है जितने हम खुद हैं। को, एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये बिंदु हो गया ओ, और अब अपन को मिल गए अपने सबसे फेवरेट कोण जिसका नाम है चोंच वाले कोण। अच्छे पढ़े लिखे लोग बोलते हैं इसको। तो बच्चों ये कोण और ये कोण क्या होंगे? क्योंकि ये क्या है? शीर्षक। नहीं आ रही बात समझ? तो अब हम दो त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे? पहले त्रिभुज का नाम है ए ओ बी। नाम बोलो। वाह। त्रिभुज सी ओ डी। कई लोग इसका नाम बोल रहे हैं डी ओ सी। उनको नॉलेज नहीं है। क्या नहीं है? या तो वो अभिषेक सर से पढ़ते नहीं है। मैंने आपको बताया था कि ए किसके बराबर है? सी के। तो जब मैं यहां नाम में पहले ए लिख रहा हूं तो अगले त्रिभुज के पहले नाम में क्या लिखना पड़ेगा? सी। कई लोग सर इतना बारीक नहीं रख पाए ध्यान। पहली बात तो आप पढ़ाई करोगे तो भूलने के चांस ही नहीं है। फिर कोई कोई काट भी लेते हैं जो होशियार चेक करने वाले हो, तो कई लोग कहते हैं बच्चा है, समझ रहे। पर जो तो सही है वो सही है, जो गलत है तो गलत है। पर इतना ज्यादा माइंड पे प्रेशर मत लेना क्योंकि मैक्सिमम 90% ही गलत करते हैं। उनको इतना नॉलेज ही नहीं होता, लेकिन आपको तो है। आपको है तो सही करिए, वरना नहीं भी हो तो चल जाता है। इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे? क्यों करेंगे? देख रहे। सबसे पहले तो कोण ए ओ बी कोई है? कोण ए ओ बी किसके बराबर है? कोण चोंच वाले। आवाज नहीं आ रही। शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख का मतलब होता है मुंह के सामने। शीर्षाभिमुख, मुंह के एक हो गया। अब कोण ए किसके बराबर है? आवाज ही नहीं आ रही। और
कोण बी किसके बराबर है? क्योंकि ये 100 साल है, बोलो कौन से कौन है? सर हम पे नहीं बनेगा, इतना याद नहीं रहेगा हमें। भाई प्रैक्टिस करो, ये पूरी प्रश्नावली ऐसी है दिमाग वाली। आप तो बताओ समझ में आ रहा है नहीं? हम बढ़िया सब समझा रहे, अब मेहनत आपकी। तीनों कौन क्या हो गए? बराबर। तो कौन 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 समरूपता, समरूपता त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज। बोलो हाँ कि ना? कोई दिक्कत समरूपता में? अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। समरूप त्रिभुजों की समरूप, आवाज ही नहीं आ रही, संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो चलो ऊपर वाले त्रिभुज में, जो ऊपर वाले में हमने लिया ओ ए, क्या लिया? इसके संगत बोलो, ओ डी आएगा। ओ डी कैसे पता? सर ए किसके बराबर है? सी के। ओ सी नहीं आया समझ में? अब मैं ले रहा हूं ओ बी, क्या ले रहा हूं? ओ बी के संगत बोलो, ओ डी। मैं चाहूं अगर तो ए बी भी ले सकता हूं, और उसकी मुझे कोई जरूरत, क्योंकि हैंस क्या हो चुका है। समझ में आया? एक बच्चा हम सर काय टेंशन है, जो लिखना जो लिखते हैं हैंस प्रूफ। तो आप बताइए वो मेथड अच्छी है कि ये ज्यादा इजी? उसमें क्या त्रिभुज लो, लाइन खींचो, वो तो जो मेहनत करेगा उसको ही समझ आएगा।